सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब चाहते हैं समाज में बुराई पर अच्छाई की हो धाक, पर उसके पहले हम यह तो जान ले क्या है बुरा और क्या है सबसे खतरनाक। इस बारे में हमें बता चुके हैं कवि पाश। उन्होंने हमें यह स्पष्ट किया कि कौन कौन सी बातें सबसे बुरी हैं, कौन कौन सी बातें सबसे खतरनाक हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पहले से जान भी लिया है। तो क्यों ना एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि कवि ने किन किन चीजों को बुरा तो कहा लेकिन सबसे खतरनाक नहीं माना। कौन कौन सी चीजें हैं वो? पहला तो मेहनत की लूट, दूसरा पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ और किसी जुगनू की लौ में पड़ना यानी कम रोशनी में पड़ना, बेकसूर होते हुए भी घबराकर चुप रह जाना, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना और मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना। ये सारी बातें कवि बुरी तो मानता है मगर इन्हें सबसे खतरनाक नहीं मानता। तो सबसे खतरनाक किसे माना वह भी देख लेते हैं। इनके बारे में हमें बता ही दिया था, हमने पिछले वीडियो में जान ही लिया था कि जब हम बिना किसी उत्साह के घर से काम पर निकलते हैं और काम पर वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं और प्रतीक्षा का वह समय जो निरंतर चलता हुआ भी हमें किसी की प्रतीक्षा की वजह से रुका हुआ सा लगता है और मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना और अपने जो हमारे सपने हैं हमारे सपनों का मर जाना, ये सब कवि ने खतरनाक माना, सबसे खतरनाक माना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कवि सबसे खतरनाक मानते हैं। तो देखिए, सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। यहाँ देखिए, कवि यह कहता है कि वह आंख सबसे खतरनाक होती है जो कि दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। मतलब क्या हुआ? आंख का काम है देखना, हमारी वह दृष्टि जो सब कुछ देखती तो है और उस देखने के बाद वह गलत चीज के लिए किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करती और चुपचाप जैसा हो रहा है वैसा देख करके बिल्कुल अनदेखा कर देती है। उस स्थिति में हम यह चाहते हुए भी कि इस दुनिया में मोहब्बत फैले, प्रेम फैले, लेकिन हम संसार में प्रेम को फैलाना भूल जाते हैं। हमारी वह दृष्टि एकदम शून्यता से भर जाती है। हमारी नजरों में दूसरों के लिए प्रेम का भाव जाने कहां गायब हो जाता है। वह स्थिति बहुत खतरनाक है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। घटिया दोहराव, दोहराव माने एक ही चीज को बार बार दोहराए जाना। तो जब हम यह देखते हैं कि समाज में कुछ घटिया काम हो रहा है, कुछ उद्देश्यहीन काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है और वह बार बार दोहराया जा रहा है, फिर भी हम उसका विरोध नहीं करते, हम कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते और हमारी दृष्टि कहीं खो जाती है। हम जो जैसा चल रहा है वैसा होने देते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। यह स्थिति सबसे अधिक खतरनाक है, ऐसा कवि पाश का मानना है। आगे देखिए, सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो मरसिए की तरह पड़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। अब यहाँ देखिए, एक नया शब्द आया, मरसिए की तरह पड़ा जाता है। मरसिए की तरह उपमा अलंकार है यहाँ पर। मरसिए मतलब जब कभी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के समय जो शोक गीत गाए जाते हैं, वे शोक गीत दूसरों के हृदय में उत्साह या ऊर्जा उत्पन्न करने के स्थान पर और अधिक उदासीनता भर देते हैं, निराशा का भाव भर देते हैं और समाज में उनके मन में ऐसी भावना घर कर जाती है कि एक दिन तो हमें भी मरना है।
तो वह जो निराशा का भाव उत्पन्न होता है वह खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यदि हमने अपने मन में यही सोच लिया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अंत तो हमारा भी यही होना है, और हम कुछ नया करने का भाव ही त्याग दें, तो वह बहुत बुरी बात, बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा वह गीत जो है सबसे खतरनाक है जो कि किसी मुर्दे के शोक के लिए गाया जाता है। मुर्दे के बाद, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद शोक के रूप में जो गीत गाया जाता है वह सबसे खतरनाक है। और वह गीत पहले से ही डरे हुए लोगों को और अधिक डराता है। आतंकित यानी डर में पड़े हुए लोग, जो पहले से ही डरे हुए हैं, ऐसे लोगों को और अधिक डरा देता है। और किसकी तरह डरा देता है? गुंडों की तरह, उपद्रवियों की तरह, शैतान लोगों की तरह, और अधिक उनके मन में निराशा का, डर का भाव बढ़ाता है। तो उस गीत को कवि सबसे खतरनाक मान रहा है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन अपनी आंखों में मिर्ची की तरह नहीं पड़ता। चांद किसका प्रतीक है? चांद प्रतीक है शांति का, और वह सब कुछ देखता है जो भी समाज में हो रहा है, संसार में अच्छा बुरा सही गलत जो हो रहा है वह सबको देखता है। वह हर एक चीज का गवाह है, एक साक्षी है, लेकिन वह उसकी गवाही देता नहीं, वह गलत बात का विरोध नहीं करता, वह किसी की आंखों में चुभता नहीं, बल्कि वह अपने उसी कर्तव्य को ही करता रहता है, यानी शांति फैलाने के काम में ही लगा रहता है। तो यहाँ कवि ने चांद उन लोगों को कहा, उन अत्याचार को सहन करने वाले लोगों को बोला जो कि चुपचाप हर अत्याचार को सहन कर जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह की आवाज नहीं उठाते, विरोध नहीं करते। और हर हत्याकांड के बाद, हत्याकांड का मतलब क्या हुआ? यदि किसी की हत्या कर दी गई, किसी को जबरन मार दिया गया, तो उस स्थिति में वह एक गवाह बन करके प्रस्तुत होने की अपेक्षा वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, चुपचाप अपने कर्म में लगा रहता है, यानी नियत समय पर उदय होगा, नियत समय पर अस्त होगा। अपनी आंखों में मिर्ची की तरह नहीं पड़ता, वह किसी की आंखों में मिर्ची की तरह नहीं पड़ रहा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि उसकी रोशनी किसी को चुभती नहीं है, वह पहले की तरह ही शांति फैलाने का, सुकून देने वाला ही काम करे जा रहा है। तो ऐसा सौंदर्य और शांति का प्रतीक चांद कवि को खतरनाक लगता है, क्योंकि कवि को ऐसा समझ में आता है कि जो सही है उसका समर्थन होना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। यह नहीं कि अपनी उसी छवि को बनाए रखने के लिए सदैव सौंदर्य और शांतिपूर्ण ही कार्य में वह लगा रहे। तो यहाँ पर चांद एक प्रतीक के रूप में आया शांतिपूर्ण, सब कुछ सहन करने वाले लोगों के लिए। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। यहाँ देखिए कवि ने किसे खतरनाक कहा? उस दिशा को खतरनाक कहा जिस दिशा में आत्मा का सूरज डूब जाए। यहाँ पर आत्मा रूपी सूरज की बात हो रही है, रूपक अलंकार में बात कर रहा है कवि कि जब आत्मा का सूरज डूब जाए, हम किसी गलत बात को विरोध ही ना करें और चुपचाप सहन कर जाएं, तो उस स्थिति में एक अंधकार सा फैल जाएगा। यहाँ ये अंधकार कैसा अंधकार है? प्रतिकूल परिस्थितियों का अंधकार है। यहाँ कवि आत्मा को दो रूपों में दर्शा रहा है। एक तो आसमान, आत्मा रूपी आसमान पर प्रतिकूल परिस्थितियां रात्रि की भांति होती हैं, और दूसरा यहाँ आत्मा को सूरज का रूप भी दिया है कि जब हमारा आत्मा का सूरज डूब जाता है, उस स्थिति में हम प्रतिकूल परिस्थितियों को चुपचाप सहन करते हैं, विरोध नहीं करते। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? आपने पहले भी जाना है कि मुर्दा यानी कुछ भी विरोध ना करने वाला, और यहाँ धूप है हमारी इच्छाओं का प्रतीक। जब हमारी इच्छाएं ही मर गई, उस स्थिति में हम चुपचाप सहन करेंगे और मृत धूप रूपी इच्छा जो है वो हमारे
हृदय के अंदर कहीं ना कहीं चुभती रहेगी। यानी आपकी यदि कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई, कभी ना कभी आपके मन में कसक सी उठेगी और यह भाव जागृत होगा कि काश ऐसा हो जाता। तो उस समय मृत हमारी जो इच्छाएं हैं वे हमारे हृदय के अंदर चुभन का रूप ले लेती हैं और यह बात बहुत ही खतरनाक है। और इसीलिए कभी बाकी सब चीजों को उतना खतरनाक नहीं मानता, जैसे मेहनत की लूट को, पुलिस की मार को सबसे खतरनाक नहीं मानता। उसकी बजाय इच्छाओं का मर जाना और जीवन भर दुख देते रहना खतरनाक मानता है। तो इसी के साथ ये कविता पूरी होती है और हम आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास कार्य भी लेकर के आए हैं। इन प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे और ये देखेंगे कि बार बार यहाँ कवि ने जो सबसे खतरनाक नहीं होता ये शब्द प्रयोग किया है, तो सबसे खतरनाक शब्द को बार बार दोहरा करके किस प्रकार कविता को बहुत अधिक प्रभावशाली बना दिया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।